हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं सोकर उठ गई हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे बैकग्राउंड कुछ अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं घर में हूँ। और मैं घर तो नहीं आने वाली थी, बट मेरा हॉस्टल बंद हो गया था और हॉस्टल में अकेले रहना अलाउ नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ा। नहीं तो मैं सोची थी कि घर में ही जाए, बट कोई बात नहीं। चलिए, आज से आप लोग को मेरा गांव का वीडियो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ देर पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा अपने गांव का नज़ारा दिखाऊंगी कि सुबह सुबह इधर कैसा मौसम रहता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा आ रहा है क्योंकि बगल के घर में प्रोग्राम चल रहा है किसी चीज़ का, तो उधर से पूरा रात भर शोर हुआ है तो मैं सो भी नहीं पाई हूँ अच्छे से। बट कोई बात नहीं, गांव में ये सब तो होते ही रहता है, सारे रीति रिवाज को लेकर चलना पड़ता है। तो अभी मैं कुछ देर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। और मेरी मम्मी भी उठ गई है और वो भी कुछ कुछ काम कर रही है, इसलिए थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि गाँव में लगभग औरतें 3-4 बजे तो उठ ही जाती है और अपने घर के काम में लग जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं रिवीजन कर रही हूँ और रिवीजन करते आप लोग का कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। एक बहन जी ने कमेंट किए थे कि नोट्स कैसे बनाएं। तो आपको अगर मान लीजिए कोई एनसीईआरटी बुक ही है तो उसको आप 2-3 बार, कम से कम 3 बार पढ़िए, उसके बाद मेन पॉइंट को हाईलाइट कीजिए, उसके बाद ही नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए एटलीस्ट 2 बार पढ़ के ही आप नोट्स बनाए, तो ऐसे में आपका एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बन के तैयार हो जाएगा और आपको प्री मेंस दोनों में बहुत काम आने वाले। इसलिए आप किसी चीज़ का नोट्स बनाते हैं तो 2 से 3 बार पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाए, तो वो आपका बहुत ही अच्छा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट लोड कंप्लीट हो गया है रिवीजन का। तो अब मैं जा रही हूँ, फेस पे थोड़ा पानी उनी डालती हूँ क्योंकि नींद आ रही है। तो उसके बाद फिर चाय भी पी लूँगी। उसके बाद चलिए मैं आप लोग को थोड़ा दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है, दादी क्या कर रही है। तो चलिए। It was night today when you entered the space of me. Fragrantly sedated, stuck in your gravity. Burn me alive with your cutting stare, crushed in the dive of your flooding prayer. I wanna taste of your freedom, I wanna taste of your freedom. Frozen inside when you're not there. फ्रेंड्स, घर में रहने के बाद थोड़ा बहुत तो मम्मी का हेल्प करना ही पड़ता है। मम्मी बोलती भी है नहीं करने, लेकिन अच्छा नहीं लगता, अकेले करते रहती है तो इसलिए। और अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, इसके बाद मुझे घर भी पोछा करना है, तो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और मम्मी अकेले करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी हाथ बटा दे रही हूँ ताकि मम्मी का जल्दी काम हो जाए और मम्मी भी रेस्ट कर सके। तो चलिए मैं काम करती हूँ और आप लोग देखिए, मैं गांव में काम नहीं करती हूँ। आप लोग को लगता होगा कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। और आप लोग का कमेंट रहता है कि गांव में रह के कैसे तैयारी करें, तो इस वीडियो से आप लोग सीख सकते हैं कि मैं गांव में भी रहकर पढ़ लेती हूँ। क्योंकि पढ़ने के लिए कोई जगह या फिर समय डिसाइड नहीं करता, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कहीं पे भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, हम गांव में रहने के बाद भी हम उतना ही पढ़ लेते हैं जितना वहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी तो मुझे खाना खुद से ही बनाना पड़ता है। तो उसी तरह समझ लीजिए कि वही टाइम मैं यहाँ पे मैं दे रही हूँ। तो देखिए, मैं
ऐसा नहीं है कि बाहर में रहने के बाद सिर्फ पढ़ाई ही होता है, क्योंकि पढ़ाई करना है आपको, खाना भी बनाना पड़ेगा, बर्तन भी धोना पड़ेगा, तो ये सब भी काम रहते हैं बाहर में। अगर आप हॉस्टल या पीजी वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे भी आपको इतना करना ही पड़ेगा। तो गांव में भी कुछ इतना ही काम रहते हैं। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रही हूँ और फिर तुरंत हो जाएगा, मतलब 1 घंटे का काम है, तुरंत हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर फ्री हो जाऊंगी। तो उसके बाद क्या है, नाश्ता करो, फिर पढ़ाई करना रहता है दिन भर। तो आप लोग इस वीडियो से सीख सकते हैं कि मैं गांव में भी रहकर वही टाइम वही सेम शेड्यूल को लेते हुए पढ़ लेती हूँ। तो देखिए मैं कैसे काम करती हूँ। आप लोग तो मुझे कभी काम करते हुए देखे भी नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो में देखिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं कुछ बारी वगैरह में भी काम रहता है तो वहाँ पे भी मैं जाकर करती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। हम लोग का तो ऐसे बचपन से आदत है करने का। It was night and day when you entered the space of me. Fragrantly sedated, stuck in your gravity. Burn me alive with your cutting stare, crushed in the dive of your flooding prayer. I wanna taste of your freedom. I wanna taste of your freedom. Frozen inside with your. तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में देख ही लिए कि मेरा गांव में रूटीन कुछ ऐसे चलता है। सुबह उठकर पढ़ाई करना है, उसके बाद सुबह सुबह जितने भी सारे काम होते हैं सुबह ही सारा ख़त्म कर लेना है। उसके बाद फिर दिन भर फ्री हो जाते हैं तो दिन भर फिर अपना पढ़ाई करते हैं। तो चलिए मैं नाश्ता भी कर ली हूँ और अब जा रही हूँ, मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। अब मैं दिन भर पढ़ सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, क्योंकि जितने भी काम थे सारे ख़त्म हो गए हैं। और अब मैं दिन भर पूरा पढ़ाई करूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए कि और मैं क्या क्या करती हूँ गांव में। तो बने रहिए वीडियो पे। और चलिए मेरा फिर से सेकेंड स्लॉट स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स गांव में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैं पढ़ाई करने जा रही थी और लाइट कट गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि उधर साइड विंडो है, तो लाइट कट गया तो खोल दिए, तो इतनी सारी रोशनी आ रही है। अब मैं आराम से यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकती हूँ। देखिए ज़मीन में मैं पढ़ती हूँ, घर आने के बाद तो कहीं पे भी बैठ कर आराम से पढ़ती हूँ। ज़मीन में क्या होते हैं ना कि आप जितने सारे उतने जगह लेकर बैठ के पढ़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे साइड भी कितनी सारी जगह है और इधर भी है, मतलब चारों तरफ जगह ही जगह। आराम से यहाँ पे 4 आदमी 5 आदमी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें मैं अभी अकेले। तो फ्रेंड्स मैं काफ़ी दिन से ये बुक नहीं पढ़ी हूँ और मैं देखी कि भाई के पास न्यू एडिशन आया हुआ है, वो मतलब ख़रीदा हुआ है, और मेरे पास है तो 1-2 साल पुराना है, लेकिन उसके पास देखिए पूरा न्यू एडिशन खरीद के लाया है। तो मैं देख लेती हूँ कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ रहता है थोड़ा बहुत, तो उसको अच्छे से देख लेती हूँ कहाँ कहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो It was night and day when you entered the space of me. Fragrantly sedated, stuck in your gravity.
लंच कर लिए हैं और मैं फिर से पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। और अभी तक लाइट नहीं आया हुआ है, पता नहीं क्या हो गया है। और उधर पता नहीं, मेरे बहुत पुराने बुक सब रखे हुए हैं, कुछ कुछ हैं, बाकी सब तो कोई कोई ले गए हैं, कुछ ही है। तो चलिए मैं फिर से पढ़ती हूँ। ऐसे ही क्या करेंगे, लाइट नहीं है तो थोड़ा बहुत मैनेज तो करना ही पड़ता है। और हम लोग को आदत है गांव में रहने के, ऐसे ऐसे दिक्कत तो होते ही रहती है। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स शाम हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा धूप निकला हुआ ही है। और देखिए मेरे घर साइड कितने खेती होते हैं, और इधर कुछ इस तरह का मेरा विंडो से नज़ारा है। तो चलिए मैं आप लोग को कभी छत पे जाकर अच्छे से दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।